सब की ये कोथली, ये थैले खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हैं, लिख रहे हैं के ऊपर। अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूं। इसने गीता सार बनाया विलास दास जी ने, देखिएगा गीता सार। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं। इसने इस गीता सार में कैसी कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूँ आपको। ये गीता सार और अध्याय नंबर 8 का इसने सार निकाल लिया, बाकी श्लोक छोड़ दिए। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 1 से 4 छोड़ दिए। ये देखो इसने कहाँ से 5 से शुरू कर दिया 8वें का। अरे वाह, जो व्यक्ति श्री भगवान ने कहा, जब जीव भगवान है तो ये भगवान कितना आ गया फिर। जो व्यक्ति मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसमें अपने अड़ंगा डाया इसने यहाँ पर। अब देखो इसने 6 और 7 ले लिया, 6 तक ले लिया और 7 तक ले लिया। ये देखो और 8वां भी ले लिया इसने। क्या लिया है? हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा मन को योग में लगाकर परम देव पुरुष का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह चित्त को अन्यत्र नहीं भटकने देता है, वह उसको प्राप्त करता है। अब बता, इसमें गीता में एक तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में, और 8वें के 8 में और 9 में 10 में किसी और के विषय में कह रहा है। आगे देखना, इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए 8वें के। आगे इसने देखा तू पकड़ा जाएगा, बस 8वें में गोल मोड़ कर दिया। इसका यथार्थ अनुवाद नहीं है ये। इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए। जहाँ यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिए, आगे ले लिए। अच्छा, अब 15वें में दिखाऊँ आपको ऐसी कलाबाजी। ये 9वें में देखो, अध्याय नंबर 9 गीता सार का। इसने क्या किया है? अध्याय 9 के 1 से 20 श्लोक छोड़ दिए। वाह रे देवता, 21 से शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर 22 से 27 छोड़ दिए, एक लेके 22 से 27 छोड़ दिए। ये देखो अब इसने सीधा कित छलांग मारी 28 पे, बस आगे समाप्त कर दिया इसने, इति कर दिया। फिर एक 28 लेके 29 से 34 छोड़ दिए। कुल श्लोक 34 हैं, प्रमाण में लिए 2 और छोड़ दिए 32। हरियोगीता का सार बना दिया। अरे वाह देवता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर, और बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। इस अज्ञानी व्यक्ति ने, इस धोखेबाज ने, बेईमान ने, परमात्मा के दुश्मन ने, ये देखिएगा क्या कर रखा है। अध्याय नंबर 10 इसने कुल 42 श्लोक हैं, 2 प्रमाण में ले लिए, 40 छोड़ दिए। अध्याय 10 का 4 और 5 ले लिए, यही कर दिया। अरे वाह देवता। अब 11वां ले लिया। 11वां में कुल 55 श्लोक हैं, 1 ले लिया, 54 छोड़ दिए। वाह रे देवता। ये 1 55 ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिए। ये बस ये इति कर दिया। ऐसे ही सब में कर रखा है इसने, बाकी कुछ एक बता देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं। अब 15वें में देखो इसकी कलाबाजी। गीता सार है इसका ये, और ये इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 7 यो छोड़ दिया, 5 और 6 ले लिए, और 12 से 20 छोड़ दिए, 12 से आगे टोटल छोड़ दिए। ये देखो 15वें अध्याय का इसने 5वें से शुरू कर दिया। आए हाय, अरे तेरा गजब हो। जो माल था, जो असली ज्ञान था, वो तो फेंक दिया काट के एक लोहे हैं, और इसने ये रख लिया इसमें। थे 1 से लेकर 4 में निर्णायक ज्ञान है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ो नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसको सभी पार्ट्स में जानता है, सभी भागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है।
और ये कबीर पंथी को आवे। कबीर साहब की वाणी से परिचित नहीं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमरवाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये 15 में कहा इसने 1 से 4 छोड़ दिया और 16-17 छोड़ दिया, जिसमें कति निर्णायक ज्ञान। ये गीता अध्याय 15 गीता सार है ये। अब इसमें इसने केवल 5वां ले लिया, 1 से 4 छोड़ दिए और छठा ले लिया। ये देखो छठा ले लिया, पृष्ठ 188 पे। 8वां भी ले लिया और फिर 9वां ले लिया, 7वां छोड़ दिया, 10वां ले लिया, 11वां भी ले लिया, 11वां यहाँ ख़त्म कर दिया, बस ठीक है। वाह रे देवता। और चौथे अध्याय के 1 से 16 छोड़ दिए। अरे तेरा गजब भैया। जहाँ चौथे अध्याय का सारा निर्णय ज्ञान दे रखा है कि तू यदि हठ योग करेगा तेरा निर्वाह क्यों करोगा। और यू हठ योग बतावे विलास दास जी, ये हठ योग बतावे। ये भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास दे धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अब इस अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए वो लानी पड़ेंगी कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ अपना बढ़िया माल छांट के। वो ले आया कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था, सतीर काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहाँ महल बनाना था वहाँ उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने, राज ने। उधर से क्या हुआ कि मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूँ। और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इम्पोर्टेंट पता है इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है। ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सतीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूँ। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का नालायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर 3 बन जाएंगे, फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूँ ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके, अल्लाह क्या उसने घिसाने 2-2 इंच तार दिया, दोनों तरफ से चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में, मंत्री ने भी चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारा हो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कि दे फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तू। अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखा दूसरे ने भी इसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया और सब ने 2-2 इंच तार दिया चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति उड़न बैठन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा।
अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब छत लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर लिया उठा के, वो भेजे 10 जने, 10, 12, 15, अगला वो सतीर उठाओगे तो इतना भारा था, 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15, 16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहाँ जाके देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। अब उन 2 जने अंदर लिया कंधे पे, बाकी आँव खाली। अब वो कारीगर के पास जाके वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देखा रहे निकम्यो, मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ मंत्री जी आ गए। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो घड़ियाँ त्रुटि थी, 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बताओ कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, प्रभुता के भूखा ने, 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही के करूं बता, ये बैठा के इसका फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी हैं। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है सदा तुम मार्ग का। अब ये व्यक्ति पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक, वेद क्या कहते हैं। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा? हाँ, वेदों को पढ़ा, वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा, लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा, वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं। और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, आज भी पढ़ता रहता हूँ। फिर इससे पूछते हैं, जैसे इसका विधान है, ये भी खुद बताता है, इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है, जो हम करेंगे वो भरेंगे। लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दे। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है, जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। हरियों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूँ वेदों में क्या कहा है। वेदों में तो ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, एनस्य एव जनमसि। ओहो, अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ी है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। 242 के ये इसमें क्या लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं।
अब पुणात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत मंत्राचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट हुआ करते, 2 होते हैं, अभी भी गाँव में तो बहुत है, और वो घिस जाते थे चलते चलते। तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांड दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके, उसने आवाज़ लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है, भैया देख ले। उसने उतार कर पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊँ, दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो। अच्छा ताई जा, बेच सकते हैं। अब उसने कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज़ में काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियों का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। वो ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया, पड़ते सारा फैल गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगे पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी, रे उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। मिला रे रमलू तने रो लूँ, तने यूँ कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला, ताई भीतर देखें जाइए, रोए जाइए, कित रोएगी। तो इन कित रोऊँ, एक नहीं सारा की। अब इन या चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने